Good morning, students. I am your teacher Anil sir, and today we are going to start a poem whose name is The Rebel. So it has been written by D.J. Enright. Today we are going to start this poem. You may open up your book in order to better understand the chapter. So let's start the poem. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Now read the poem. स्टूडेंट्स, इस पोएम को पढ़ने के पहले जो पोएम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो पोएम से संबंधित जो बोला गया है, उसमें ही बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि ये पोएम किस तरह की होगी। इस पोएम को पढ़ने के पहले ये पूछा गया आपसे कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपसे या आपके दोस्त की किसी भी बात से हमेशा डिसएग्री करता है, यानी उस बात के ऑपोजिट ही हमेशा कुछ न कुछ बोलता है, या दूसरे लोग जो सोचते हैं उसके ऑपोजिट ही कुछ करना चाहता है। ऐसे इंसानों के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द सोचो कि ऐसा इंसान को आप क्या कहोगे जो हर बात की ऑपोजिट ही कुछ बोलता हो, हर बात को काटने की ही कोशिश करता हो। और ऐसे आदमी के बारे में एक तो आप क्या कहोगे, या फिर ऐसा आदमी आमतौर पर किस प्रकार की एक्टिविटीज करता है, इस बारे में आप थोड़ा सा चर्चा अपने दोस्तों से कर सकते हो इस पोएम को पढ़ने के पहले। तो whenever we will be in class, if we will be supposed to reread this poem again, तब मैं आप लोगों से बच्चों को खड़ा करके ये बिफोर वी रीड के क्वेश्चन आंसर्स ओरली करवाता हूँ। Now let's start the poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. स्टूडेंट्स, इसका अर्थ आप लगभग सुन के ही समझ सकते हो, तो समझते हैं और थोड़ा अच्छी तरह से। जब हर एक व्यक्ति छोटे बाल रखता है तो रिबेल यानी विद्रोही किस्म का व्यक्ति अपने बाल लंबे रखता है। जब हर एक व्यक्ति अपने बाल लंबे रखता है तो विद्रोही अपने बाल छोटे रखता है। जब हर एक बच्चा क्लास के दौरान, टीचर के पढ़ाने के दौरान बातें करता है तो विद्रोही यानी रिबेल एक शब्द नहीं बोलता, और जब क्लास के दौरान कोई बात नहीं करते तो रिबेल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी वो खूब बातें करने की कोशिश करता है। क्यों करता है ऐसा स्टूडेंट्स? आपके हिसाब से रिबेल विद्रोही व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की हर एक बात को गलत क्यों समझता है? इसका आंसर है आपके पास। आंसर तो हमें इस पोएम के द्वारा थोड़ा करके मिलता रहेगा, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, इसका एक आंसर ये हो सकता है कि रिबेल यानी विद्रोही व्यक्ति जो होता है वो नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति होता है। उसके अंदर नकारात्मकता होती है। नकारात्मकता किसी भी कारण से उसके अंदर उपज सकती है। उसके साथ जीवन में काफ़ी कुछ बुरा हुआ हो, इसलिए भी कोई आदमी रिबेल बन सकता है। उसके साथ लोगों ने भला नहीं किया हो, उसको लोगों ने धोखे दिए हो,
उसे जीवन में कई बार हार का मुंह देखना पड़ा हो, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर ये जो कारण होते हैं ये नकारात्मक कारण होते हैं। नकारात्मक कारणों को अपने जीवन में बार बार फलीभूत होता देख करके कोई व्यक्ति धीरे 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 रिबल किस्म का, विद्रोही किस्म का हो जाता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति विद्रोही किस्म का होता है, उसके लिए खुश रहना, जीवन में खुशी पाना उसके लिए लगभग असंभव हो जाता है। एक विद्रोही किस्म का व्यक्ति जो हर बात को काटता है, वो खुश नहीं रह सकता जीवन में। और इसीलिए इस पोएम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के स्टैंजर्स पढ़ते पढ़ते जब हम लोग अंत तक जाएंगे इस पोएम में, तो पोएट के द्वारा जो सजेशन हमें मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिलेगा, ये पढ़ने को मिलेगा कि हमें खुद रिबल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रिबल बनने से आपके अंदर की नकारात्मकता जाहिर होती है। और एक नकारात्मक व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता। एक नकारात्मक व्यक्ति समाज का तो छोड़ो, खुद का भी भला नहीं कर सकता। इसलिए हमें खुद रिबल नहीं होना चाहिए। ये हमें पोएट के द्वारा आगे अप टिल द एंड ऑफ द पोएम सीख मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. समझ सकते हो आप, बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है एक विद्रोही, बड़ा ही विचित्र व्यक्ति होता है एक रिबल। रिबल वो है जब हर एक व्यक्ति यूनिफॉर्म में आते हैं। मान लो कोई कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिबल किस्म का है और वो काम करता है और उस कंपनी का एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, तो बाकी लोग जब यूनिफॉर्म में आते हैं तो विद्रोही जो है वो फैंसी क्लोथ्स में आता है, खूबसूरत कपड़े में, अपनी मन मर्जी के कपड़े, अपनी मन मर्जी के रंग बिरंगे कपड़े पहन करके आता है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहनता जब सब पहनते हैं। लेकिन किसी कारणवश जब हर कोई किसी ओकेशन वगैरह में, अक्सर ऑफिसेस वगैरह में अलाउ रहता है कि आप मीन्स जो है फैंसी ड्रेस पहन के आ सकते हो, तो किसी ओकेशन वगैरह में जब हर कोई फैंसी ड्रेस पहन के आता है किसी संस्था में, तो वो जो विद्रोही है वो यूनिफॉर्म टाइप की एक साधारण ड्रेस, बिना तड़क भड़क वाली, बिना रंग बिरंगी एक साधारण सी ड्रेस पहन के आता है जो कि यूनिफॉर्म की तरह होती है। यानी जब सब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो फैंसी ड्रेस पहनता है, और जब सब फैंसी ड्रेस पहनते हैं तो वो यूनिफॉर्म पहनता है। जैसे जो लोग करते हैं उस कंपनी में रह करके वो उसका उल्टा ही करता है। अगर वो किसी ऐसे समुदाय में चला गया जहां पर अधिकांश लोग कुत्तों को प्यार करते हैं और कुत्ता पालना पसंद करते हैं, तो वहां रिबल ये कहेगा, ये घोषणा करेगा कि मैं तो बिल्ली को पसंद करता हूं, मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली है। जहां पर अगर वो किसी ऐसी संस्था में चला गया जहां पर लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं, तो रिबल वहां पे क्या करेगा? रिबल वहां पर ये जाहिर करेगा कि मैं कुत्तों को पसंद करता हूं। ठीक है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर जब हर एक व्यक्ति खिले हुए सूरज की तारीफ करता है, तो एक विद्रोही
ये इच्छा जाहिर करता है कि खिले हुए धूप को लेके क्या करेंगे, खिले हुए सूरज को लेके क्या करेंगे, धूप लेके हम क्या करेंगे। अच्छा होता बारिश हो जाती। जब हर एक व्यक्ति बारिश होने पर बारिश की तारीफ करते हैं तो एक विद्रोही अफसोस जताता है और कहता है कि काश अभी धूप खिली होती। जब हर एक व्यक्ति किसी मीटिंग में व्यस्त होता है, किसी ग्रुप के इकट्ठे होने में अपना योगदान देता है, किसी ग्रुप में अपना योगदान देने के लिए वहां जाता है, तो विद्रोही जो है वो घर बैठ करके किताब पढ़ता है। जब हर एक व्यक्ति घर बैठ करके किताब पढ़ने का कार्यक्रम बनाते हैं, तब विद्रोही मीटिंग में जाने की योजना बनाता है या जाना चाहता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. तो देखो ये लास्ट के पैराग्राफ स्टैंजा में पोएट ने कहीं ना कहीं समझा ही दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब हर एक व्यक्ति ये कहता है कि हाँ कृपया करके मुझे वो चीज़ दीजिए, तो विद्रोही कहता है कि नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। जब हर एक व्यक्ति कहता है नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो रिबेल बोलता है हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द में रिबल्स यानी विद्रोही किस्म के व्यक्ति हों, क्योंकि विद्रोही किस्म के व्यक्ति अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमें सही राह पर रहने की सीख देंगे, घुमा फिरा करके हमें सही राह पर रहने की सीख देंगे। लेकिन हम खुद कभी विद्रोही ना हो, क्योंकि हम अगर खुद विद्रोही हो गए तो हम अपने जीवन में सिवाय नकारात्मकता के और कुछ नहीं ला सकते। और जो व्यक्ति नकारात्मक होगा वो व्यक्ति न तो खुद का भला कर सकता है न किसी और का। इसलिए हमें खुद एक विद्रोही या रिबल नहीं बनना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल पोएम विच वी हैव जस्ट रीड। अब हम लोग इस पोएम के थोड़े से जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपको हमेशा की तरह पहले वर्ड मीनिंग्स लिखना है और फिर इन टेक्सचुअल क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स शेयर कर रहा हूं। मैं 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन में आप देख पा रहे हो कि इफ समवन डज नॉट wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर ये है, the teacher will surely scold the student if he does not wear a uniform to school. Firstly, it is against the rules of the school. Secondly, it goes against the concept that all students are equal in school. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता तो आपको क्या लगता है कि टीचर क्या कहेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, टीचर ऑब्वियसली उस बच्चे को थोड़ी सी डांट जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये स्कूल के नियमों के विपरीत होगा यूनिफॉर्म ना पहन के, और दूसरा, अगर किसी 1-2 बच्चे को अलाउ किया जाए तो बाकी बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। वो उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि इनको कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा, हमें ही क्यों बोला जा रहा है। तो रूल तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों कारणों से उस बच्चे को थोड़ी सी डांट मिलेगी और ये चेतावनी भी मिलेगी कि वो यूनिफॉर्म पहन के आए। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है।
When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? अब इसका आंसर तो आपको पोएम में ही मिल जाएगा कि जब हर एक व्यक्ति को साफ स्वच्छ आसमान देखने की इच्छा हो, तब रिबल विद्रोही आमतौर पर क्या उस वक्त चाहता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि रिबल उस वक्त रेन और क्लाउड चाहता है कि बारिश हो, बहुत सारे बादल घिराए, ये वो चाहता है जब हर व्यक्ति स्वच्छ आसमान चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इफ द रिबल हैज ए डॉग फॉर ए पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? अगर विद्रोही के पास पालतू कुत्ता है तो दूसरे व्यक्तियों के पास उस वक्त क्या होना चाहिए? तो स्वाभाविक सी बात है, रिबल तो उल्टा काम ही करता है। तो अगर दूसरों के पास पालतू कुत्ता होगा तो रिबल के पास जो है उस समय एक पालतू बिल्ली होनी चाहिए, क्योंकि रिबल जो है वो हमेशा जो आम तौर पर ट्रेंड चल रहा है, जो आम तौर पर समाज में नियम चल रहा है, उसके विपरीत ही काम करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबल्स? जीवन में रिबल्स का होना जरूरी क्यों है? तो देखो स्टूडेंट्स, रिबल्स हैव ए वेरी different view of things in life. They don't have copied ideas and are thus original. ठीक है, positive changes in society are mostly brought about by rebels who go against the usual trodden path. This builds a progressive society. That is the reason rebels are needed in any society. देखो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि रिबल्स हमारे जीवन में होना ज़रूरी क्यों है, हमारे आसपास में विद्रोहियों का होना ज़रूरी क्यों है? देखो स्टूडेंट्स, रिबल का, विद्रोही स्वभाव के व्यक्तियों का इस जीवन के प्रति नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। वो किसी की आइडियाज़ को कॉपी करना पसंद नहीं करते, वो अपने मौलिक विचारों पर ही चलना पसंद करते हैं। और समाज में जो रिबल्स होते हैं वो समाज में बहुत सारे अच्छे बदलाव लाते हैं। वो बने बनाए रास्तों पर चलना पसंद नहीं करते, वो नए रास्ते खुद अपने बनाते हैं। लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल काम है। ये मान लो कि बहुत ही कम लोग, मुट्ठी भर लोग कर पाते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब है कि रिबल बनना भी बड़ा मुश्किल काम है, और रिबल बन करके एक सफलतापूर्ण जीवन जीना वाकई में एक अपवाद ही है, ये अपवाद ही होगा, एक्सेप्शन होगा। रिबल्स लोग वास्तव में अपने मौलिक सोच के कारण समाज में बदलाव लाते हैं। रिबल की हम लोगों को ज़रूरत है, रिबल की हमारे समाज को ज़रूरत है। लेकिन रिबल का होना, रिबल बनना अपने आप में एक मुश्किल काम है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़ा। वाई इज इट नॉट गुड टू बी रिबल वन सेल्फ? क्वेश्चन है कि खुद रिबल बनना अच्छी बात क्यों नहीं है? तो देखो स्टूडेंट्स, आंसर क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट गुड टू बी ए रिबल वन सेल्फ बिकॉज being a rebel presents many obstacles and problems since society does not like changes. कितना खूबसूरत आंसर है। देखो कि रिबल खुद बनना अच्छी बात क्यों नहीं है, तो उत्तर यह है कि रिबल खुद बनना अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक विद्रोही जो है उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी मुसीबतें आती है। बाधाएं और मुसीबतें उसे बहुत झेलनी पड़ती है। कारण यह है कि समाज बदलाव इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। चूंकि समाज बदलाव इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता, इसीलिए एक विद्रोही बनना बड़ा मुश्किल काम है। और विद्रोही के जीवन में बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। अब जो व्यक्ति बाधाएं और मुसीबतों को झेलने, बर्दाश्त करने और उसको आत्मसात करने और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है,
जो काफ़ी सारी बाधाएं और मुसीबतें अपने जीवन में झेल सकता है और उसके बाद भी सफलता प्राप्ति के लिए अपनी कमर कस सकता है, तो वो व्यक्ति रिबल होने का जोखिम उठाए। अदरवाइज हमें रिबल बनने से बचना ही चाहिए। 6th नंबर क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बी ए रिबल? इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का कि क्या आप खुद एक रिबल बनना पसंद करोगे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखो आंसर क्या है। बीइंग ए रिबल इज नॉट एज एन इजी एंड कंफर्टेबल एक्सिस्टेंस। वन मस्ट हैव द करेज एंड कन्विक्शन टू बिकेम ए ट्रू रिबल. A rebel must be prepared to face social sanction and criticism. That is why one may not find it desirable to be a rebel. Since living by a set of rules is much easier than challenging social evils. Yes, I certainly would like to be a rebel. There are many traditions in our society that need to be challenged and changed. I would like to contribute to this positive change. Moreover, easy or difficult, a rebel's life is always bound to be exciting. तो स्टूडेंट्स देखो, दोनों कारण बता दिए गए हैं कि रिबल अगर हम बनना चाहेंगे तो क्यों और नहीं बनना चाहेंगे तो क्यों। तो हमने पढ़ा कि रिबल बनना आसान नहीं है और रिबल बनना किसी भी ढंग से आरामदायक नहीं है। इंसान को काफ़ी साहसी होना होगा, काफ़ी विचारों और बातों का धनी होना होगा, तभी जाकर के वो एक सच्चा विद्रोही बन सकता है। अब सच्चा विद्रोही का मतलब ये है कि दिखावे के लिए विद्रोही नहीं बनना। हमें दिखावे के लिए विद्रोह नहीं करना। हमें विद्रोह करना है अपनी जायज़ बातों को लेकर के। तो जायज़ बातों को लेकर के विद्रोह करना या करने वाला बनना आसान तो नहीं है। एक विद्रोही को समाज की मान्यताओं के विरुद्ध कुछ बोलने के लिए अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर किसी को या मुझे भी विद्रोही बनना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि समाज के द्वारा बने बनाए नियमों पर चलना आसान है, लेकिन हाँ, रिबल बनने में भी एक मज़ा है, क्योंकि रिबल बन के हम लोग समाज के उन दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हैं, उन दकियानुसी, उन अंधविश्वासों से पूर्ण रीति रिवाजों के ऊपर प्रहार करते हैं, रीति रिवाजों के ऊपर बोलते हैं जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छे और सही नहीं है। हम लोग सकारात्मक बदलाव लाने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, रिबल का जीवन एक मज़ेदार जीवन तो ज़रूर होता है। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि बिना साहस और बिना पूर्ण आत्मविश्वास के व्यक्ति को विद्रोही नहीं बनने की सोचनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए। अब क्वेश्चन 2 आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम एन ऑपोजिट वर्ड इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो लॉन्ग का ऑपोजिट शॉर्ट लिख सकते हो, ठीक है, और आप ग्रो का कट, जो है क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस लिख सकते हो, सोबर का फैंटास्टिक लिख सकते हो और लॉस्ट का फाउंड लिख सकते हो। 3rd नंबर क्वेश्चन आपके बुक में है, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। तो इन लाइन्स को मैच करना है, कौन सी लाइन किसके साथ मैच करेगी। तो रिबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर के साथ आप बोल सकते हो, द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। ही सेज कैट्स आर बेटर के साथ मैच कर सकते हो, द रिबल एक्सप्रेसेस हिज प्रेफरेंस फॉर कैट्स। ही रिकमेंड्स डॉग्स, इस बात को आप पोएम की इस लाइन के साथ मैच कर सकते हो कि द रिबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। 4th में है, ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन, इस लाइन को आप द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन के साथ मैच कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज नॉइजी ऑन पर्पस को आप द रिबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस लाइन के साथ मैच कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम और उसके एक्सरसाइजेस हमने आज कर लिए, ठीक है। पोएम के
भी आपको नोटबुक में लिखने होंगे और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हमने अभी शेयर किए हैं ये भी आपको नोटबुक में उतारना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।